अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट उम्मे हबीबा और आप देख रहे हैं मुल्तान टीवी एचडी। नाजरीन, इंसानों की इस दुनिया में जब भी पुरानी तहजीबों की बात हुई है तो सबसे पहले जहनों में मिस्र का ख्याल उभरता है। दुनिया जानती है कि मिस्र की तारीख आसार कदीमा से भरी हुई है और इनके साइंसदान अलग से पहचाने जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको मैं ऐसे राजों के मुतल्लिक बताऊंगी जिनके बारे आपने नहीं सुना होगा। मिस्र की बुनियाद कब रखी गई और कैसे रखी गई, इन सब की तफसीलात आपको जानने के लिए हमारी वीडियो आखिर तक देखना होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, मशहूर मुफस्सिर कुंदी फरमाते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ने किसी ज़मीन के टुकड़े की इतनी तारीफ़ बयान की हो जितनी कि इस ज़मीन की है, क्योंकि अल्लाह ने मिस्र का कुरान पाक में 4 मरतबा ज़िक्र फरमाया है। चुनांचे अल्लाह का फरमान है, और मिस्र के जिस शख्स ने उसे ख़रीदा था उसने अपनी बीवी ज़ुलैखा से कहा, इसे इज़्ज़त व एहतराम से ठहराओ। इसी तरह काफ़ी जगह मिस्र का जिक्र किया है। जबकि मिस्र की अपनी तारीख पर बात करें तो मिस्र की कदीम तारीख लंबी है। कहा जाता है कि कदीम मिस्र 3500 साल कबल मसीह का मुआशरा था, जिसे गहवाराए सकाफत भी माना जाता है। मिस्र में कदीम तरीन यादगार इमारतें मौजूद हैं। अहरामात, अबूहूल, जीजा, मोमफिस, तैयबा और वादी मलूक कदीम मिस्र की अहम जगहें शुमार की जाती हैं। मिस्र की कौमी अलामत वहाँ की तहजीब है, जिसे बाद में यूनानी कौम, फारस, कदीम रोम, अरब कौम, तुर्क उस्मानी और दीगर अक़वाम ने मुतासिर करने की कोशिश की है। नाज़रीन, कहा जाता है कि कदीम मिस्र मसीहत का एक बड़ा मरकज़ था, लेकिन 7वीं सदी में मुसलमानों ने यहाँ आबाद होना शुरू कर दिया। ईसाई यहाँ अक़लियत में मौजूद थे। 20वीं सदी के आगाज़ तक मिस्र पर बैरूनी ताकतों ने हुकूमत की। शुरू में सल्तनत उस्मानिया और बाद में सल्तनत बरतानिया मिस्र को अपनी हुकूमत का हिस्सा बनाया, लेकिन फिर खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद जदीद मिस्र का आगाज़ 1922 से हुआ। इस वक्त मिस्र को बरतानिया से आज़ादी मिली, मगर आज़ादी के बाद वहाँ बादशाहत कायम होगी। मिस्रियों का कहना था कि बादशाहत बरतानियों की एक चाल थी, लेकिन इसके बावजूद मिस्र का सरकारी मजहब इस्लाम ही है और सरकारी ज़ुबान अरबी है, जबकि मिस्र की कुल आबादी तकरीबन 95 मिलियन है। मुल्क का ज़्यादातर ज़मीनी हिस्सा सहराए आज़म पर मुश्तमिल है, जो कि तकरीबन नाकाबिले आबाद है। मिस्र अमन, तहजीब और दरियाओं से मालामाल है। नाज़रीन, कुरान पाक की आयतों में मिस्र के ज़रखेज़ और मालामाल होने की तरफ इशारा है। जबकि मिस्र के फ़ज़ाइल की सुन्नत मुबारका से तहकीक की जाए तो कई मुकामात पर हमें मिस्र का नाम गुफ्तगू में इस्तेमाल किया गया नज़र आता है। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्र वालों के साथ भलाई की वसीयत फरमाई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा सारा के साथ मिस्र आए। इसमें याकूब अलैहिस्सलाम आए और वफ़ात पाई और वहीं दफन हुए। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम मिस्र में ही पैदा हुए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा भी मिस्र से जुड़ता है। नाज़रीन, याद रहे कि मिस्र और इसमें रहने वालों के लिए भी फ़ज़ाइल हैं। इनमें से एक वादी मुक़द्दस तूबा है और वो पहाड़ जिस पर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात की, और इनमें से एक पहाड़ वो भी है जिस पर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए तजल्ली फरमाई और आप अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। इससे ये साबित हुआ कि मिस्र की ज़मीन हक़ की ज़मीन है। नाज़रीन, मिस्र वालों के लिए सबसे बड़े फ़ज़ाइल में से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को कबूल करना है।